वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ग्रैंड कॉन्टिनेंटल होटल्स लेके आ रहा है अपना आईपीओ 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा एंड 24 मार्च को इस आईपीओ की फाइनल डेट है। अलॉटमेंट गाइस 25 मार्च को आ जाएगी, रिफंड 26 मार्च तक हो जाएगा। तो उसके 2-3 दिन में ही ज्यादातर बैंक अनब्लॉक कर देते हैं आपके पैसे। 26 मार्च तक आपके शेयर्स डीमैट में क्रेडिट हो जाने चाहिए एंड 27 मार्च को इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट आ रखी है। अब इसका जो लॉट साइज रहने वाला है ये 1200 शेयर का रहेगा, क्योंकि ये एसएमई सेगमेंट में आईपीओ आ रहा है एंड 107 रुपए से 113 रुपए पर शेयर के हिसाब से आ रहा है, जिसमें आपको तो कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट करना होगा एंड मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट 1,28,400 रुपए रहेगी। एचएनआई सेगमेंट में अप्लाई करने के लिए गाइस आपको 2 लॉट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,56,800 रुपए मिनिमम करना ही पड़ेगा एंड कट ऑफ प्राइस आप सिलेक्ट करेंगे तो 1,35,600 रुपए का आपको देना पड़ेगा 113 पर शेयर के हिसाब से। अब बात करें इस इशू साइज की, तो ये 74 करोड़ रुपीस का इशू साइज आने वाला है, जिसमें से जो 4 करोड़ रुपए है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जो इसके एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ये अपने शेयर को बेच रहे हैं एंड जो 70 करोड़ रुपए वो फ्रेश इशू के हिसाब से आने वाला है। इसमें कंपनी 60 लाख नए शेयर्स को इशू करने वाली है। जो ये कंपनी है ये एक होटल चेन कंपनी है, जो कि इंडिया में फिलहाल इसकी 19 प्रॉपर्टीज हैं 6 मेजर सिटीज में, जिनमें इनके पास 900 से ज्यादा रूम्स है एंड होटल वाला बिजनेस गाइस मेरे को इतना पसंद पर्सनली नहीं आता है। ऐसी काफी बड़ी बड़ी होटल कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है एंड एसएमई जैसे रिस्की सेगमेंट में नहीं, नॉर्मल मार्केट में लिस्टेड है। मेरे अकॉर्डिंग आपको उनकी तरफ देखना चाहिए, बट स्टिल हम इस इशू के साथ और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। अब जो ये कंपनी है ये अपने बिजनेस ट्रैवलर्स एंड लेजर ट्रैवलर्स दोनों को ये रूम्स ऑफर करती है। इसके जो होटल्स हैं ये कर्नाटका में बैंगलोर और मैसूर में आपको देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु में होसूर, गोवा में अंजुना एंड मोरजिम, आंध्र प्रदेश में तिरुपति एंड तेलंगाना में सिकंदराबाद। अब इस कंपनी के अलग अलग वैल्यू प्रोपोजिशंस है, जैसे कि मिडिल क्लास को भी केटर करता है, बिजनेस ट्रैवलर्स को भी केटर करता है। इनके वेल फर्निश्ड रूम्स होते हैं, ऑन साइट डाइनिंग ऑप्शंस होते हैं, कॉन्फ्रेंस एंड बैंकेट फैसिलिटीज होती है, मतलब जो भी एक होटल ऑफर कर सकता है वो सारी सर्विसेज इनके पास है। फाइनेंशियल से ही आपको इनकी सारी इन्फॉर्मेशन भी पता लगती है, जो कि एक तरीके से अच्छी भी दिख रही है। अब अच्छी कैसे दिख रही है कि रेवेन्यू इनका ग्रो करते जा रहा है। 2022 में इनका रेवेन्यू गाइस 6 करोड़ रुपए था, जो कि 2023 में बढ़ के 17 करोड़ रुपए हो गया है। 31 मार्च 2024 तक ये रेवेन्यू बढ़कर 31 करोड़ रुपए हो गया है, ऑलमोस्ट डबल का जंप हुआ है एंड 30 सितंबर 2024 तक ही इन्होंने 30 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया, जो पिछले पूरे साल में करा था वो अभी तक हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2022 में जब इनका रेवेन्यू 6 करोड़ रुपए था, ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, ऑलमोस्ट 80 लाख का इन लोगों ने लॉस कर रखा है। वहीं पे 2023 में 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इन्हें, 2024 में 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जब इनका रेवेन्यू 30 करोड़ रुपए है एंड वहीं पे 30 सितंबर 2024 तक जब रेवेन्यू इनका अभी तक 30 करोड़ रुपए, इन्होंने ऑलमोस्ट 6.8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया है। वहीं पे इनके जो एसेट्स हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं। 2022 तक इनके एसेट्स 34 करोड़ रुपए के थे, 2023 में 42 करोड़ रुपीस के एसेट्स हैं, 2023 में 73 करोड़ रुपीस के एसेट्स हैं एंड 30 सितंबर 2024 तक 97 करोड़ के एसेट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 19 प्रॉपर्टीज हैं 6 बड़े सिटीज में इंडिया में, बट एक कंसर्निंग पिक्चर आती है इनके फाइनेंशियल्स में, जो कि है इनकी बोरोइंग। इनकी जैसे जैसे एसेट्स, इनका रेवेन्यू, इनके जो प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, इनकी बोरोइंग कम नहीं हो रही है, ये भी बढ़ती ही जा रही है। इनकी टोटल बोरोइंग 2022 में 34 करोड़ रुपए की है, 2023 में टोटल बोरोइंग इनकी 37 करोड़ तक बढ़ गई है। 2024 में इन लोगों ने अपने बोरोइंग्स को थोड़ा सा कम करा है, 34 करोड़ रुपीस पे आ गई है। वहीं पे 2024 30 सितंबर तक इनकी जो बोरोइंग्स है ये बढ़ के 40 करोड़ रुपए के आ गई है। एंड अगर देखा जाए इनकी जो 19 प्रॉपर्टीज है और जो इनका प्रॉफिट है, अगर इस प्रॉफिट को टोटल प्रॉपर्टीज से डिवाइड करा जाए तो पर प्रॉपर्टी जितना प्रॉफिट निकल पा रहा है वो बहुत कम है। एंड रियलिटी की बात तो ये होती है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बहुत अच्छी चलती हैं, वहीं पे कुछ होती हैं जो कि ढंग से चल नहीं पाती एंड आधी से ज्यादा प्रॉपर्टीज गई फिक्स्ड कॉस्ट ही, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका जो लेबर का खर्चा है, जो आपके सर्विस के लिए आपने लोगों को रख रखा है, उनकी जो फिक्स सैलरीज जाती ही रहती है, वो सारा गाइस लॉस में ही जाता है। तो प्रॉपर्टीज का काम, जैसे कि मैंने आपको बताया, होटल इंडस्ट्री का काम काफी डिफिकल्ट होता है एंड काफी सीजनल बिजनेस है। जब कोई लोग ही नहीं होंगे घूमने वाले तो प्रॉपर्टीज में स्टे कौन करेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 महीने के किसी को एम्प्लॉय करा एंड फिर 2 महीने बाद उस बंदे को हटा दिया, जब लोग आएंगे तब आप उसे बुला लोगे। ऐसे काम नहीं बनता है एंड इस वजह से इस काम में इनको फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट एज सच इनकी ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि जितने भी ज्यादा हो जाए आपके एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रूम्स ही है जिसके ऊपर आपका कोई एक्सपेंस होना नहीं है, बट उस सारे रूम्स को कंप्लीटली फिल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कि सीजन के टाइम पे ही होता है। एंड बात करें इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये गई 17%
10% है। अब जैसे मैंने आपको बताया गाइस, काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है एंड नॉर्मल ट्रेडिंग सेगमेंट में है, एसएमई सेगमेंट में नहीं है। आपको उन कंपनीज के साथ डेफिनेटली जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि किस कंपनी में आपको पैसे डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए। इस एसएमई सेगमेंट में वैसे ही बहुत रिस्की सेगमेंट है एंड मार्केट वैसे ही डाउन चल रही है। इस करंट आईपीओ का कोई भी अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं आ रखा है, तो जिस वजह से मेरे हिसाब से आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% है एंड पैट मार्जिन भी गाइस इनका 13% का ही है, सिर्फ 13% का ही है। गाइस जिस पी मल्टीपल पे ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, जिस वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं, वो काफी महंगा है। 51 के पीई पे ये आईपीओ को लेके आ रहे हैं। अब गाइस ये कंप्लीटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप अपनी रिसर्च के साथ जा सकते हैं, आप खुद भी एक बार नेट पे चेक कर सकते हैं कि कैसी कंपनी है एंड क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक्सेस फंड्स हैं, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा भाई क्या करना चाहिए, आप देख लो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। इस वाली इशू को आपको करेंटली सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, इसे लिस्ट हो जाने दीजिए, देन देखिए कि क्या आपको इसमें बिल्डअप देखने को मिल रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है आगे चल के, तब आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। करेंटली मेरे अकॉर्डिंग इसे आपको अवॉइड करना चाहिए।